यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है कि हम भगवान का नाम जपें या स्मरण करें, बल्कि यह एक ऐसी साधना है जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी मान्यता देने लगा है। अगर हम प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं, चाहे वह जप के रूप में हो, ध्यान के साथ हो या प्रेम पूर्वक गाया गया हो, यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह बात केवल आध्यात्मिक गुरुओं की नहीं है, बल्कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में इस विषय पर गहन शोध हो चुका है। इन शोधों में यह पाया गया है कि जब व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करता है, तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन जैसे हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग, जो न्यूरोथियोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्होंने ऐसे कई प्रयोग किए जिसमें देखा गया कि ईश्वर के नाम का ध्यान करने से मस्तिष्क के फ्रंटल लोब, जो एकाग्रता और निर्णय से जुड़ा है, की गतिविधि बढ़ती है, और एमिगडाला, जो भय और तनाव से संबंधित है, की सक्रियता घटती है। इन प्रयोगों में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया, छोटे बच्चों से लेकर युवाओं और वृद्धों तक, और यह पाया गया कि मात्र 10 से 12 मिनट प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति की मनस्थिति में सकारात्मक बदलाव आता है। नियमित अभ्यास से चिंता, डिप्रेशन और तनाव में कमी देखी गई और व्यक्ति अधिक शांत, केंद्रित और प्रसन्नचित्त रहने लगा। गुरु परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कहा है कि जब भी हम सच्चे मन से ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, तो केवल आत्मा नहीं, शरीर और मस्तिष्क भी एक खास ऊर्जावान अवस्था में पहुंचते हैं। ये बात अब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नलों में प्रकाशित हो चुकी है कि नाम स्मरण कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह एक सिद्ध तकनीक है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, भावनात्मक स्थिरता लाने में और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। अतः अगर आप प्रतिदिन केवल 10 से 12 मिनट भी भगवान के नाम को श्रद्धा से स्मरण करें, चाहे वह राम, कृष्ण, ओम, वाहेगुरु या किसी भी रूप में हो, तो आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगेगा। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको न केवल आंतरिक शांति देगा, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मानसिक लाभ भी प्रदान करेगा। मंत्र, नाम स्मरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध। जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं या कोई मंत्र जपते हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं बोले जाते, हम कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे होते हैं। हर ध्वनि की एक तरंग होती है और हर तरंग की अपनी आवृत्ति। हमारे वेदों में हजारों वर्षों पूर्व बताया गया था कि नाद ब्रह्म है, अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड ही ध्वनि के कंपन से बना है। अब विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म इकाई कंपन ही है, चाहे वह पदार्थ हो, ऊर्जा हो या चेतना। ऐसे में जब हम एक विशेष फ्रीक्वेंसी वाले मंत्र या नाम का बार बार उच्चारण करते हैं, तो हमारा शरीर और मस्तिष्क उस कंपन से ट्यून हो जाते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति ब्रह्मांड की उसी दिव्य फ्रीक्वेंसी से जुड़ने लगता है, जिससे उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। उदाहरण के लिए, ओम ध्वनि की फ्रीक्वेंसी लगभग पृथ्वी की प्राकृतिक कंपन से मेल खाती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन ध्वनियों के प्रभाव को अनुभव के माध्यम से जाना और उन्हें साधना का हिस्सा बनाया। संकल्प शक्ति और मन की पुनर्रचना नाम स्मरण का अभ्यास सिर्फ एक भावनात्मक सहारा नहीं है, यह हमारी संकल्प शक्ति, विल पावर को जागृत करता है। जब हम प्रतिदिन एक नियत समय पर बैठकर नाम जपते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरल पैटर्न बनाता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है हमारे मस्तिष्क की वह अद्भुत क्षमता, हम जो बार बार सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वही मस्तिष्क में एक नया रास्ता बनाता है। जैसे बार बार एक ही रास्ते पर चलने से घास हट जाती है और पगडंडी बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, तो कुछ ही हफ्तों में उसका मस्तिष्क उस अभ्यास का आदी हो जाता है। फिर वह अभ्यास खुद ब खुद होने लगता है और मन स्वतः ईश्वर की ओर खींचने लगता है। यह अभ्यास धीरे धीरे चिंता और नकारात्मक सोच की जगह शांति और सकारात्मक ऊर्जा को जगह देता है, क्योंकि मस्तिष्क की संरचना बदल रही होती है। मस्तिष्क अपने आप को बदलने लगता है। अर्थात नाम स्मरण सिर्फ आदत नहीं,
वह मस्तिष्क की गहराई तक जाकर हमारे व्यक्तित्व को रीप्रोग्राम कर देता है। और यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार। इससे धीरे धीरे हमारी सोच, भावनाएं और आदतें बदलने लगती है। यह वैसा ही है जैसे व्यायाम से शरीर बदलता है, वैसे ही नाम स्मरण से मन का ढांचा बदलता है। अध्यात्म कहता है जैसा स्मरण वैसा मन, और विज्ञान कहता है what you repeatedly think you become। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, हम असल में एक दिव्य चेतना के साथ जुड़ते हैं, जो हमारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने में मदद करती है। मन की शुद्धि और आभामंडल पर प्रभाव, नाम स्मरण का प्रभाव सिर्फ मन तक सीमित नहीं होता। यह हमारे आभामंडल ऑरा को भी शुद्ध करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का नाम जपता है तो उसके शरीर के चारों ओर एक शुद्ध, शांत और दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है, जिसे अब किर्लियन फोटोग्राफी जैसी तकनीकों से देखा भी जा सकता है। रूसी वैज्ञानिक सिमयोन किर्लियन ने सिद्ध किया कि मनुष्य के शरीर के चारों ओर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है, जिसे हमारे ऋषियों ने प्राणमंडल कहा था। और यह ऊर्जा सबसे तेजी से तब शुद्ध होती है जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से और निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है। मन की एकाग्रता और जीवन में स्थिरता। इस भाग दौड़ और तनाव भरे जीवन में बहुत से लोग कहते हैं कि उनका मन स्थिर नहीं रहता, ध्यान नहीं लगता, अंदर बेचैनी है। नाम स्मरण ऐसे समय में सबसे सरल और शक्तिशाली औषधि की तरह कार्य करता है। यह न केवल मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, बल्कि धीरे धीरे मन की बेचैनी और भय को भी पिघला देता है। अनेक संतों और योगियों ने इसे मन का मालिक बनने की कुंजी कहा है। अगर आप कुछ भी बड़ा, स्थायी और सकारात्मक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन को अपने अधीन लाना होगा। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भगवान का नाम स्मरण कोई केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अभ्यास है। यह शरीर के रसायन शास्त्र को सुधारता है, मस्तिष्क के नेटवर्क को रीजेनरेट करता है, मन को स्थिर करता है, आभामंडल को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। सिर्फ 10 से 12 मिनट प्रतिदिन सच्चे भाव से, प्रेम पूर्वक किसी भी ईश नाम का जप कीजिए। कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर की शांति, ऊर्जा और आनंद को स्वयं अनुभव करेंगे। यह अभ्यास न केवल जीवन को सुंदर बनाएगा, बल्कि आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम भी होगा। अब मैं आपको कुछ सरल, प्रभावशाली और हर किसी के लिए उपयुक्त मंत्र बताता हूं, जिन्हें आप नाम जप के रूप में आसानी से प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं। ये मंत्र न केवल उच्च आध्यात्मिक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, बल्कि मानसिक शांति, ऊर्जा और एकाग्रता भी देते हैं। 1. ओम मंत्र। ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, जो सृष्टि, संसर्षण और संहार का प्रतीक है। यह मन को तुरंत शांत करता है, भीतर की हलचल को रोकता है और ध्यान की अवस्था में लाता है। जप विधि: धीरे धीरे लंबी सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ते हुए लंबी ध्वनि के साथ ओम का उच्चारण करें। 2. राम नाम मंत्र। राम राम या श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम का नाम चेतना को प्रेम, साहस और धर्म से जोड़ता है। ये मानसिक शक्ति, भावनात्मक स्थिरता और भीतर एक दिव्य विश्वास जगाता है। जप विधि: सरलता से राम 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 कहते रहे। 3. ओम नमः शिवाय मंत्र। मैं शिव, शुद्ध चेतना को नमन करता हूं। यह नकारात्मकता से मुक्ति, भीतर शुद्धता और शांति का अनुभव भरता है। श्वास के साथ जप करें। सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय बोले। 4. हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। भगवान कृष्ण और राम का स्मरण प्रेम, भक्ति और चेतना को जगाने वाला। लाभ: हृदय में भक्ति, आनंद और दिव्यता का संचार करता है। जप विधि: रोज 108 बार इस मंत्र का मधुर स्वर में जाप करें। यह मन को प्रसन्न करता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो इन 3 में से कोई एक मंत्र चुनें। ओम अगर आप पूरी तरह शांति चाहते हैं। राम राम अगर मन को स्थिर करना और भरोसा जगाना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय अगर जीवन में बदलाव, गहराई और ऊर्जा लानी है। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 5-10 मिनट जप करें। माला का उपयोग करें या सांस के साथ तालमेल बैठाएं। आंखें बंद रखें और ध्यान उसी ध्वनि पर केंद्रित करें। इस पूरे वीडियो से हमें यह स्पष्ट होता है
कि भगवान का नाम स्मरण करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। नाम जप न केवल हमारे मस्तिष्क की संरचना को सकारात्मक रूप से बदलता है, बल्कि हमारी ऊर्जा, मनोबल और आंतरिक शांति को भी गहराई से प्रभावित करता है। यह अभ्यास सरल है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा और चमत्कारी है। यदि आपने इस जानकारी को उपयोगी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही सार्थक और जागरूक करने वाले विषय लाते रहें। आपका समय और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन को प्रकाश, प्रेम और शांति से भर दे।